तुम्हें आइस भाड़े गुले तुम्हें आइस भाड़े गुले लगी आइस जब भाड़े नड़ी रहना जगह मत पड़े जगह मत पड़े ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ नंबर तो एडमिट करा दी हजरत आ जाओ सीट से आ जाओ समय भाई ना सर क्या जी बात बाबू लाके बस आगा बस साइड से नो सर बोलो साइड से डालो नो ठीक है मां हां बिरला हां जुबरन की जानिब से आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है नामजदगी यानी नॉमिनेशन जो है फाइल किया गया था, उसके बाद अचानक आपका आना और आला कमान की तरफ से जो है क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? हमारी हाई कमांड की डायरेक्शन देने की वजह से आज मैं हमारे मूर्ति साहब जो हमारे मैसूर सिटी के अध्यक्ष जो है मूर्ति साहब और एक हमारे शिवन्ना करके जो जनरल सेक्रेटरी है इंचार्ज ऑफ एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी, हम हाई कमांड के डायरेक्शन के ऊपर हम लोग आज अज्जू ब्रदर्स को आके मिलके जो नॉमिनेशन अज्जू ने किया था इंडिपेंडेंट के लिए, वो हमारे लीडर जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब भी अज्जू से फोन में बातचीत किए हुए हैं और हमारे जो इंचार्ज जो कर्नाटका के हाई कमांड जो सुरजेवाल साहब है वो भी उन्होंने भी फोन में अज्जू से बात करके कन्विंस करके विड्रा कराने के लिए मना लिए थे। उस वजह से मेरे को आज सुरजेवाल साहब की डायरेक्शन में हमें तीनों इधर आके अज्जू ब्रदर से रिक्वेस्ट करके हम जो नॉमिनेशन भरे थे उसको हम विड्रा करा रहे हैं। तो इसका मतलब अज्जू ब्रदर की जानिब से जो है कांग्रेस को भरपूर जो है साथ मिलेगा? बेशक 100% मिलेगा। इस वजह से आज हाई कमांड आज अज्जू ब्रदर्स को बात करना मतलब आप समझते हैं कि अज्जू ब्रदर्स की ताकत क्या हुई क्या है करके, ताकत होने से ना आप जानते हैं हमारी पार्टी हाई कमांड जो है किसी से नहीं बात करती है। आज वो खुद होके हमारे सुरजेवाल साहब अज्जू ब्रदर से बात करके विड्रा कराने की रिक्वेस्ट किया, मतलब तो अज्जू ब्रदर की ताकत होने की वजह से ना। ओके सर, आपकी सरपरस्ती में ये शामिल हो गए सर कांग्रेस में अज्जू ब्रदर? नहीं, ऑलरेडी वो कांग्रेस में थे, थोड़ा नाराजगी होने की वजह से इंडिपेंडेंट डाले थे। हमारी हाई कमांड बात करने के बाद अभी विड्रा करने का फैसला करके अभी मैं आके जाके विड्रा कर रहा हूं। चूंकि इस हफ्ते से तनवीर सेठ है, क्या आने वाले दिनों में जब तशरीफ लोगों से मिलने की मुलाकात होती है क्या अज्जू ब्रदर तनवीर सेठ का साथ देंगे? नहीं, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। अभी एक ही पार्टी पे रहने की वजह से वो देना ही पड़ता। सर जब भी नामजदगी वापस लेते हैं, नॉमिनेशन वापस लेते हैं, कुछ कंडीशन कुछ जो है उनके ये होते हैं, अगर कांग्रेस इख्तियार पर आती है पूरे कर्नाटक में, क्या अजीजुल्लाह अज्जू साहब को एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा? नहीं, ये जो है अज्जू ब्रदर्स में जज्बा बहुत है, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें कौम का जज्बा है। इधर तो उनको भी हम खड़ने से तीसरे आदमी को नहीं फायदा होना चाहिए, कौम का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक तरफ हाई कमांड, एक तरफ कौम, एक तरफ हाई कमांड, एक तरफ कौम। मैं भी फोन में बात करा, नहीं साहब मैं भी यही सोच रहा हूँ,
हमारी दो जनों की आपस की लड़ाई से तीसरे आदमी को फायदा नहीं होना चाहिए। कौम की भी फिक्र है उनको, आज कौम की फिक्र नहीं तो ये मुकाम में नहीं पहुंचते थे वो। सर सारे आप विस्तार कैंप में रहे, कहाँ पर गए थे सर, कहाँ जाने वाले हैं? मैं ऑलरेडी 47 कॉन्स्टिट्यूंसी जा चुका हूँ। अभी कल से मेरा टूर कर रहा हूँ, तुमकुर जिले कल से टूर कर रहा हूँ। एक तारीख से मैसूर का कर रहा हूँ। मैसूर में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। चामराजनगर में 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी को जाने का फैसला किया हूँ। इन्हें 19 कॉन्स्टिट्यूंसी 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक कवर करने का सोच। सर आपके अपने हल्के की क्या बात है सर? मेरे हल्के को मैं जाता ही नहीं। मैं 5 साल आवाम की खिदमत करता हूँ। इलेक्शन जब अनाउंस होता है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं जाता नहीं। मैं आवाम के ऊपर, मेरा दारो मदार आवाम के ऊपर डाल देता हूँ। सर सारे रियासत कर्नाटक में जिस तरह इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, एग्जिट पोल की जानिब से जो है ये दावा पेश किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है पूरी बहुमत के साथ अपने सरकार बनाएगी। क्या वाकई ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें जो है आप कितना इत्तेफाक? नहीं, उसमें 100% सच्चाई है। वजह इसकी क्या है, हमने भी पिछले 2 महीने से जो फजाजुनी यात्रा करके हम मई और सिद्धरामैया टूर करे थे, गुलबर्गा गए थे, रायचूर गए थे, गुलबर्गा गए थे, यादगिरी गए थे, कोप्पड़ गए थे, हुबली गए थे, धारवाड़ गए थे, गदग गए थे। इतने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आवाम का जो जोश देख के, आवाम का जो मजमा देख के, मेरे ख्याल से आवाम के अंदर, आवाम का कहना ये नहीं साहब हमने गलती कर दी 2018 के अंदर। 2013 से लेके 2018 तक जो कांग्रेस हुकूमत और सिद्धरामैया ने जो प्रोग्राम दिया है, पहले कभी कोई दिया नहीं था, आगे भी कोई देगा नहीं। इसके लिए अगर कर्नाटका का आवाम का अच्छा होना, तो गरीब का भलाई होना, तो हर कौम की भलाई अगर होना, तो कांग्रेस पार्टी चाहिए करके आवाम डिसाइड कर। ओके, पिछली मर्तबा हमने देखने को मिला दारुल हुकूमत शहर बेंगलुरु में जो है उलमा की जानिब से कांग्रेस पर नाराजगी थी, इसलिए कि मुसलमानों को जो है कम उम्मीदवार यानी टिकट दिए गए हैं। उसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अभी हमारा पिछली बार हमने 17 सीट दी गई थी, 17 सीट दिया था। उसके अंदर कोलार में ऑलरेडी 2 टाइम दिया था, 2 टाइम हमारा मुस्लिम कैंडिडेट हार गया। हम ये इस बार सिद्धरामैया सभी खड़ने वाले थे। लास्ट मोमेंट राहुल गांधी रिक्वेस्ट करके उनको नहीं ठहरने के लिए मना कर दिया, तो उस वजह से वो कोलार में चला गया। अभी और एक हमारा 17 में 15 दिए, हम लोग 25 भी देने के लिए तैयार है। हमारी हाईकमान उलमा इकराम से मीटिंग हुई, सुरजेवाला साहब थे, सिद्धरामैया जी थे, DK शिव कुमार थे। हमारा हाईकमान का एक ही हमारे उलमा इकराम को एक बात रखे, भाई हम 17 नहीं 25 देने के लिए तैयार है। आप कहाँ जीत सकते हैं? जीतने की जरूरत है, जीतना भी चाहिए ना। आज के माहौल में एक सीट इंपॉर्टेंट है। सर एक और आखिरी सवाल है, जिस तरह फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को कहीं भी अगर MLA मुसलमान है, जैसे आपका नाम आया, वहां पर जो है आपको किसी भी हाल में हरा कर जो है वहां से मुस्लिम MLA को खत्म करने की कोशिश जो है उनकी जारी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, लगातार उनकी गाली, हमारी कोशिश हम करना चाहिए, उनकी कोशिश उन करना चाहिए। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। सर MP प्रताप सिंह लगातार कह रहे हैं कि वरुणा क्षेत्र में इस मरतबा कांग्रेस की हार होगी और सिद्धरामैया की पूरी तरह हार होगी। ऑलरेडी सिद्धरामैया 2 टाइम वरुणा क्षेत्र के अंदर इससे पहले 2 बार कंटेस्ट कर चुके थे। उनकी लीड 30,000 थी। पिछली बार 2018 के अंदर उनके फर्जन डॉक्टर हितेंद्र ने कंटेस्ट किया था। आप भी देखे होंगे बीजेपी वाले लगातार कोशिश की है हराने की, जनता दल वाले भी लगातार कोशिश की हराने की, मगर लीड कितनी पहुंची? 50,000 लीड पहुंची। मैं अभी नॉमिनेशन करने का टाइम पे मैं भी सिद्धरामैया साहब के साथ 2 दिन था। उस दिन आवाम का मजबा देखे, आवाम का जोश देखे, मेरे को इस बार लग रहा है वरुणा क्षेत्र के अंदर सिद्धरामैया कर्नाटका के अंदर गिनीज रिकॉर्ड दाखिल करेंगे। 1 लाख के ऊपर लीड होएगा सिद्धरामैया। सर आपके चाहने वाले बहुत हैं, वोट की अहमियत को लेकर बताते सर, वोट किस तरह? आज मैं क्या मेरी आवाम से, आपके माध्यम मुखातरा मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, आपका वोट बहुत अहमियत रखता है। वजह क्या है, बहुत से आदमी में क्या है हमारे के अंदर परसेंटेज कम होता है। मेहरबानी करके मैं माध्यम मुखातरा मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, आपका वोट बहुत कीमती होता है। 1 वोट से फैसला भी हो सकता है, 1 वोट से हार भी हो सकती है, 1 वोट से जीत भी हो सकती है। बहुत से आवाम में के अंदर क्या है, हम वोट डाल के फायदा क्या है, हम वोट डालने से हम क्या हासिल करेंगे, हम डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोच के आप घर में बैठेंगे तो 2 वोट का फायदा सामने वाले को मिलेगा। इन्हें पार्टी का नाम नहीं लूंगा मैं, अक्लमंद को इशारा काफी, अक्लमंद को इशारा काफी। सर अगर पूरे मरकज हिंदुस्तान में पूरे मरकज हुकूमत जिस तरह वजीर दाखिला जिन्होंने ये नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, एक जगह खड़कर खुलेआम जो है हैदराबाद के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं मरकज के वजीर दाखिला। सबका साथ में ना आपके माध्यम मुखांतर हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास किसको कहते हैं? आज जो हमारा माइनॉरिटी ग्रांट था, माइनॉरिटी ग्रांट जब सिद्धरामैया जब हुकूमत में थे 2018 तक हमारा ग्रांट आके 3,150 करोड़ था। बढ़ाने की जरूरत है हमारे को, अभी बीजेपी हुकूमत 3.5 साल से है, हमारे को बढ़ाने की जरूरत है। हमारा ग्रांट जो था 3,150 करोड़ से लेके जाके
अभी 1100 करोड़ को लगा के ठहरा कर दिया, यानी मतलब 2050 करोड़ रुपए कम कर दिए। जैसे अभी हमारा रिजर्वेशन कभी का रिजर्वेशन है, अभी का नहीं है। ये जब वीरप्पा मोइली जो 93 के अंदर वीरप्पा मोइली जब चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम रिजर्वेशन हमारे को दिया गया। देवेगौड़ा साहब आके उसको इम्प्लीमेंट किए। ये रिजर्वेशन दिया है किसने? वीरप्पा मोइली जब चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस की हुकूमत थी, उस टाइम पे रिजर्वेशन दिया गया, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, पेंडिंग हुआ था। वो बैकवर्ड क्लास कमीशन से रिपोर्ट आना था। जब तक हमारी सरकार चले गई, देवेगौड़ा की सरकार 90 प्रचार के अंदर देवेगौड़ा की सरकार रही, तो रेकमेंड कितने परसेंट किया था? 6% को रेकमेंड किया था। कितना? वीरप्पा मोइली के अंदर बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए 6% के लिए रेकमेंड किया था। तो हमारी हुकूमत और रिपोर्ट आने में लेट होने की वजह से हमारी हुकूमत चली गई। जब देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर हो नवोद प्रचार के अंदर, वो टाइम पे जो 6% का था 4% देके करे। कितने साल हो गया? 30 साल हो गया। 30 साल के बाद इनको निकालने की क्या जरूरत थी? 30 साल का अगर निकालने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है। कैसे प्रोसीजर? कैबिनेट में अप्रूव करना, असेंबली में आना, असेंबली में डिस्कशन होना और बैकवर्ड क्लास की कमीशन की रिपोर्ट लेके करना। यानी ये एक दो कौम को खुश करने के लिए ये हड़ाउड़ी में किया गया है। हमारे को कोर्ट के ऊपर भरोसा है, कोर्ट के ऊपर अपने को इंसाफ। राजू ब्रदर्स हमेशा आपकी बात माने हैं और आज भी माने हैं। आने वाले दिनों में इनको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा होगा। क्लास संभाल सकते हैं। इस तरह कांग्रेस के 14 जन, बीजेपी के आज वो लोग जाके आज पछताए, वो लोग वापस आना चाहते थे, हम लोग ने किसी को दिया नहीं। आगे से ऐसा नहीं होगा, गारंटी देती है। ऐसा ये जनाब जमीर अहमद खान साहब कहना चाहते हैं।